राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी व कल्याण संस्थान का प्रथम संभाग मिलन व सम्मान समारोह शनिवार को पुलिस अन्वेषण भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईपीएस एमएल शर्मा व रिटायर्ड आईपीएस जसवंत संपतराम थे। इस संभाग मिलन समारोह में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्थान जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा ने बताया कि मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में पहली बार राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी व कल्याण संस्थान का प्रथम संभाग मिलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि संगठन संगठित रहे और एक दूसरे के सुख दुख में मदद कर काम आ सके। इसके अलावा कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद घर में रहते हुए बोर हो जाते हैं, इसलिए यह समझकर कार्य करें कि अभी भी नौकरी में है और दिनचर्या को अच्छे बनाए रखें। अलवर जिले में पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी करीब 2000 हैं और नए कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। उनको संस्था से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन समय समय पर रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्या जैसे पेंशन, मेडिकल, नौकरी के समय के लंबित मामले हैं, उनका निस्तारण भी करवाता है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था की तरफ से ये सही है कि ये पहला प्रोग्राम है, हमारा प्रथम प्रोग्राम है सम्मेलन का। उसमें हमने जो है 80 साल से ज़्यादा 75 से 80 साल के लोगों को जो है हमने सम्मानित किया गया है। हमारे अधिकारी यहाँ आए हैं तथा वर्तमान डिपार्टमेंट पुलिस जो है वो भी हमारे साथ यहाँ सम्मान के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है और संगठित रहेंगे और एक दूसरे के दुख सुख में जो है कार्य करने के लिए तथा मजबूत होने के लिए। और जो वृद्धावस्था है उसको आदमी घर में पड़ा जो है न भूले और वो एक दिनचर्या में लगा रहे, उसकी दिनचर्या बनी रहे कि साहब मैं ऑफिस में जाना है, मेरे कार्यालय में जाना है। और एक इसी संस्था से एक रिटायर्ड कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसको एक कार्यालय मिला है, उसको काम करने के लिए जगह मिली। अभी अपने अलवर जिले में अलवर जिले में काफी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी हैं, करीब 1500 2000 के समथिंग ही मान लो आप हैं। आज वर्तमान जो पोस्टिंग पर अधिकारी है, एसपी है, आईजी है, एसपी साहब तो किसी कारण से भाई बाहर चले गए और जो है अभी ये नलदेश्वर में कोई इंसिडेंस हो गया था, उस चक्कर में भी अधिकारी है। फिर पांडुपोल का मेला चल रहा है, पांडुपोल के मेला और भर्ती के मेले में के कारण से भी वो नहीं आए, लेकिन बाकायदा हम इस बार गए थे। उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट हमारे साथ रुख रखा और यहाँ जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अन्वेषण भवन के प्रांगण में हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। पुलिस बैंड भी उन्होंने मुहैया कराया है और सारी कोशिश की है हमारे संगठन को और हमारे प्रोग्राम को हम उनकी तारीफ करते हैं सफल बनाने की। देखिए, जो संस्था है ये लगभग 6 साल पुरानी है। पूरे राज्य में इसकी सभी जिलों में इकाई है। जो नए जिले बने हैं वहाँ भी इसकी इकाइयाँ बनाई जा रही हैं और मूल रूप से इस संस्था का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं उनकी सेवा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। मुख्य समस्या एक जो उनके लाभ होते हैं सेवानिवृत्ति के समय जो पेंडिंग रह जाते हैं, लंबित हो जाते हैं और वर्षों तक उनका समाधान नहीं होता है, उन पे हमारा फोकस रहता है। उसमें पेंशन भी हो सकती है, उनका टीए हो सकता है, उनका मेडिकल हो सकता है, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है, कोई मुकदमे हो सकते हैं या कोई न्यायालय के निर्णय हो सकते हैं पक्ष में हुए, उनको राहत नहीं मिल रही है। तो ऐसे सभी चीज़ों को हम चिन्हित करते हैं और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे संवाद करते हैं, हम रेंज कार्यालय में आईजी के स्तर पे संवाद करते हैं और जिले स्तर के मामलों में हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संवाद करते हैं और उन्हें दूर कराते हैं। अभी आप राजनीति में आ गए हैं, उसके बाद क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है? पुराने पुलिसकर्मी सहयोग कर पाते हैं या वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार रहा, किस तरह का कर रहा? नहीं, आपने प्रश्न राजनीति का कर दिया है, वो अलग बात है, पर मैं शुद्ध रूप से यहाँ जो है इस संगठन के संरक्षक के रूप में आया हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है वो राजनीति से ऊपर रहे, राजनीति से दूर रहे और फोकस उसका केवल और केवल संस्था के जो सदस्यों के समस्याएं हैं उन पे रहे। एक बड़ा सवाल था कि लेखा अधिकारी ने कहा कि पेंशन की जो आप जीते आप। देखिए, मैं एकदम से उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, पर ये मेरा कहना है कि इस तरह के जितने भी हमारे क्लेम्स हैं और हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर मैंने जो अनुभव किया है कि हमारे पुलिस मुख्यालय का और राज्य सरकार का एक सकारात्मक रुख रहता है और सभी लोग और सभी संगठन अपनी मांगे रखते हैं, वो अपनी जगह सही हैं। राज्य सरकारों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, हम निरंतर उनसे संवाद करेंगे और जो बेहतर तरीके से जो हमारी मांगें उनकी पूर्ति कराएंगे
और न्यायालयों में भी हमारा पक्ष रखेंगे और मुझे विश्वास है जहां हम सही होंगे हमें राहत भी मिलेगी, सबका सहयोग मिलेगा। कर्मियों की जो आईडी कार्ड की बात चल रही थी तो अभी तक अलवर जिले में वो नहीं बन पाए, क्या कारण है? जो आइडेंटिटी कार्ड बनने थे, मैं कारण तो आपको नहीं बता पाऊंगा, पर जब भी मैंने एसपी साहब से संपर्क किया है मुझे सदा उनका रुख बहुत सकारात्मक नजर आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी कारण से यहाँ वो काम नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र वो काम हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आती क्योंकि पूरे राज्य स्तर पे इसके बारे में कोई आपस में विभाग में मतभेद वाली बात नहीं है। एक लास्ट सवाल है कि जो भी रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं टोल पर जाते हैं दिक्कत आती है, जब मैंने अपना संबोधन में भी कहा है कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हम इतने एक पावरफुल और इफेक्टिव डिपार्टमेंट के सदस्य रहे और आज उन खुशनसीब लोगों में जब हमें मृत्यु तक है राज्य सरकार की जो हमें पेंशन मिलेगी, इसलिए किसी भी तरह की हीन भावना का तो प्रश्न ही नहीं है। जीवन भर हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और आज भी मैंने कहा है जो वाजिब हमारी मांगे हैं वो हम सरकार से पूरी कराएंगे। बाकी मेरा नजरिया ये है कि हमें समाज को लौटाना है, समाज से लेना नहीं। हम क्या दे सकते हैं उनको वो हमें देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं इन छोटी बातों पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा तो नजरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो सबको कुछ दें और अपने इस संध्या काल जो है जीवन का इसमें कुछ हम समाज के लिए उपयोगी बने, अनुभव है वो उसके काम में आए, ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है।